तो ये जो पहला पैनल डिस्कशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जब हम बात बदलते कश्मीर की कर रहे हैं, तो यहां बात जम्मू कश्मीर की जो हौसला है उसकी नई उड़ान की हम करेंगे। और जिस तरीके से ये 3 स्पोर्ट्स पर्सन्स हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं और जो पैरा आर्चर हैं शीतल, उनके कोच भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां इस हौसले की उड़ान के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, मतलब स्पोर्ट्स सुनते साथ ही जहन में आता है साहब क्रिकेट खेलती होंगी, हॉकी खेलती होंगी, स्विमिंग करती होंगी, बैडमिंटन खेल लेती होंगी, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो फेंसिंग में महारथी हैं, एक जिम्नास्ट हैं, एक पैरा आर्चर हैं। तो शुरुआत किस तरीके से हुई आप लोगों की इन बिल्कुल अलग किस्म के खेलों में, इसी के बारे में पहले बताइए। आपसे शुरू करते हैं श्रेया। हाय, मेरा नाम श्रेया गुप्ता है और मैं टॉप से एथलीट हूँ। करंटली मैं अहमदाबाद में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं एशियन मेडलिस्ट और ट्वाइस कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेशनल्स में अराउंड 15 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज है। और इसी अचीवमेंट्स को देख के मेरे को JK गवर्नमेंट अवार्ड, शेर कश्मीर अवार्ड और एस रंगील सिंह अवार्ड भी मिला है। मेरी शुरुआत हुई थी बचपन से ही मैं बहुत हाइपर एक्टिव किड थी, तो माय पेरेंट्स थॉट कि मेरा एनर्जी कुछ अच्छे वे में चैनलाइज करें, सो दे टुक मी फॉर अ समर कैंप एट MA स्टेडियम। और उधर पहले मैंने टाइकोंडो से शुरुआत की। नहीं, ये स्टेडियम कहाँ पर है? जम्मू में? हाँ, MA स्टेडियम जम्मू, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू। हाँ। तो मैंने टाइकोंडो से शुरुआत की और मेरा जो बड़ा भाई है शिवाले गुप्ता, वो उसी टाइम पे फेंसिंग करता था, तो कई बार मैं उसकी गेम भी देखने जाती थी फेंसिंग। और वो जो तलवार को देख के और मैं बहुत फैसिनेट होती थी कि वो जैसे तलवार चलती है और पूरा वो जो इक्विपमेंट्स है, मेरे को ऐसा वॉरियर जैसा फील आता था। सो आई डिसाइडेड कि वो देख के, तो मैंने अपने कोच छोटूलाल सर से बात किया और उन्होंने कहा आप इस गेम के लिए अच्छे हो, तो तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ है। तो मतलब ताइक्वांडो में सिर्फ हाथ वाथ चला रही थी और फिर आपको लगा क्यों ना एक हथियार भी हाथ में थाम लिया जाए, तो आपने तलवार हाथ में ले ली। तो जब ज्वाइन किया आपने, फेंसिंग की ट्रेनिंग शुरू की, लड़कियां थी उस दौरान आपके साथ? हाँ जी, तब भी मतलब इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं थी, पर ज़्यादा नहीं। हाँ, इतनी नहीं थी। जैसे आप अभी कंपेयर करेंगे तो 50-50 रेशियो, एंड इवन लड़कियां ज़्यादा ही मतलब एक्सेल कर रही है फेंसिंग में जम्मू एंड कश्मीर में, पर उस टाइम पे उतनी नहीं थी। पर आप आज देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल मोस्टली लड़कियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो जब श्रेया ने शुरुआत की तब इतनी लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं थी, लेकिन अब तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली के पीछे वो जो अनुच्छेद 370 वाला एक रोड़ा था, वो जो एक डर, एक भय का माहौल था, जो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ खुली फिजा के अंदर आपको सुकून और शांति महसूस की जा सकती है, उसी का ये असर है। इस पर आगे आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले जरा बबलीन के पास चलते हैं। ये जिम्नास्ट की शुरुआत कैसे की आप? हेलो, मेरा नाम बबलीन कौर है। मैं एक रिदमिक जिम्नास्ट हूँ और रिदमिक जिम्नास्टिक्स एक फीमेल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं MA स्टेडियम जम्मू में मिस कृपाली पटेल सिंह, जो कि खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं, एंड मिस्टर SP सिंह सर के अंडर बचपन से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं जिम्नास्टिक्स में, एंड 14 साल? जी, 14 साल। एंड बेसिकली मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई स्पोर्ट्स खेलूं, तो वो मुझे MA स्टेडियम लेके गए एंड मैंने सब गेम्स देखी। बट जब मैंने जिम्नास्टिक्स देखा, वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ, अलग अलग अपैरेटस होते हैं मतलब जिम्नास्टिक्स में, उनके साथ वो प्रैक्टिस कर रही थी एंड वन ऑफ द अपैरेटस वाज रिबन, एंड उससे मतलब बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बना रही थी। एंड मतलब मैं छोटी बच्ची थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया मुझे, एंड आई थॉट दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू, एंड आई सॉ द। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा वो स्पेशल अपैरेटस है? अभी भी रिबन्स के साथ ही या कुछ और? नो, इट चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट्स क्लब्स नाउ. Basically there are 4 apparatus, 5, but 4 has to be performed. So it's hoop, that is a ring, then there's a ball, and then there's clubs, and then there's ribbon, and there's rope. So that has to be performed. 1 minute 30 seconds का टाइम मिलता है हर एक apparatus परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर. So that's how I started initially, and then I saw कि coaches का dedication there, and it constantly kept on motivating me, like doing something for 14 years, हर दिन सुबह शाम. easy नहीं होता, but it's
पेरेंट्स एंड इट्स कोचेज मोर ओवर, जो आपको मोटिवेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाट। तो ये जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं और अपने सपनों के आकाश पर अपनी मेहनत, अपनी लगन से बुलंदी पर अपना नाम उकेरती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। और ऐसी ही एक कश्मीर की बेटी शीतल देवी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर का किश्तवाड़, आप सोच सकते हैं किश्तवाड़ जैसे इलाके से कश्मीर के एक पैरा आर्चर देश को मिलेगी। जी जरा एक बार जोरदार तालियां शीतल देवी के लिए। और शीतल को आप लोग देख रहे हैं, बहुत मीठी मीठी सी मुस्कान दे रही हैं, बहुत शर्मीली सी हैं ये। मुझे नहीं मालूम है कितना बोल पाएंगी, अभी मुझसे कह रही थी कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, फिर भी कुछ तो अपनी मीठी सी आवाज में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, कैसे शुरुआत हुई आर्चरी की। माइक अच्छा, यू हैव अ लेपल माइक, ओके जी। नमस्ते, मेरा नाम शीतल देवी है और मैं श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक पैरा आर्चर हूँ। और मुझे 1 साल हुआ आर्चरी में, तो मैं 5 नेशनल खेल चुकी हूँ। एक नेशनल में मेरा मेडल है, सिल्वर मेडल। और मैं चेक रिपब्लिक में गई थी खेलने और वहाँ पे मेरे 3 मेडल आए। और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी, उसमें 1 मेडल आया, सिल्वर मेडल। तो मेडल झोलियों में गिरते गए, शीतल की मेहनत जो है वो रंग लाती चली गई। अपने गांव में इकलौती बेटी जो ये पैरा आर्चरी वाला खेल खेलती है। और कोई है आपके गांव की लड़की? नहीं, मैं अकेली हूँ अपने गांव से। हाँ, तो फिर जब आप इतने सारे मेडल जीतकर वापस लौटी, आप चेक रिपब्लिक भी गई, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने मेडल जीता, तो गांव में जब लौटी तो फिर क्या था, कितना स्वागत हुआ, घर वालों ने क्या कहा, गांव वालों ने क्या कहा, क्या क्या गिफ्ट मिले, बताइए जरा। मैं अभी तक अपने गांव में नहीं गई हूँ। अभी तक नहीं गई हैं? नहीं। ये कोच साहब बहुत जालिम है, अब कोच साहब के पास आना पड़ेगा। शीतल के कोच हैं और कुलदीप जो हैं वो जो श्राइन बोर्ड है वहां पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहीं पर कोचिंग करवा रहे हैं पैरा आर्चर्स को, खासतौर से 2017 से। और 2020 में जो पैरा ओलंपिक में टीम इंडिया गई थी हिस्सा लेने के लिए, उसके कोच भी कुलदीप थे। और इनकी देखरेख के अंदर भारत जो है वो नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, शीतल में आपको क्या खास नजर आया, कैसे आपने शीतल को चुना, उसकी प्रतिभा कैसे पहचानी? जय माता दी सभी को, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप वेदवान है। मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी में कोच हूं और पिछले 2017 से आज तक मैं श्री माता वैष्णो देवी में काम कर रहा हूं। और जम्मू कश्मीर के होनहार जो हमारे यंग है, जो बच्चे हैं, उनको निखारने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को मेडल दिलवाने का, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट एक छोटी सी बात कहूँगा। वर्ल्ड का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कुलदीप कुमार वेदवान ने एज ए नेशनल टीम कोच रह करके मेडल ना दिलाया हो, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, पैरा एशियन गेम हो, कोई भी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैंने मेडल न दिलाया हो। तो कुलदीप साहब, आप तो कश्मीर का भविष्य संवारने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रही हूं कि अनुच्छेद 370 2019 5 अगस्त की वो तारीख थी जब ये रोड़ा जम्मू कश्मीर को जो मेन स्ट्रीम इंडिया है उसके साथ जोड़ने में जो एक आता था उसको हटा दिया गया हमेशा के लिए, और जम्मू कश्मीर भी विकास, समृद्धि, शांति के पथ पर आगे बढ़ सके, ये एक कोशिश की गई। 2019 से अब तक किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं और पहले क्या दिक्कतें आती थी? मैडम, मैं आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूं तो मैं स्पोर्ट्स की ही बात करूंगा जी, क्योंकि मैंने इतना बदलाव देखा है स्पोर्ट्स में। जब मैं आया तो आर्चरी में यहाँ पे कोई नेशनल मेडल नहीं था, कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं था। आज मेरे पास जम्मू कश्मीर में 20 इंटरनेशनल मेडल है और 70-80 नेशनल मेडल है, तो यही एक बहुत बड़ा चेंज है। और आज J&K का जो यूथ है वो स्पोर्ट्स के लिए, मैं J&K गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, पूरे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब मैं आया यहाँ पे जब स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी और आज स्पोर्ट्स पॉलिसी है हमारे पास में। बच्चों को नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक, एशियन गेम जैसे खेलों के बाद, जीतने के बाद में यहाँ पे बच्चों को इंसेंटिव एंड जॉब्स दी जाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
आप तो श्रेया जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, आपने तो वो पूरा माहौल देखा है। किस ईयर में आपने शुरुआत की थी फेंसिंग की? 2013। 2013। तो 2013 से 2019 और फिर 2019 के बाद क्या आपको लगा कि एक ड्रास्टिक शिफ्ट, एक ड्रास्टिक चेंज आया पूरे माहौल में, एटमॉस्फेयर में? हाँ जी, काफ़ी चीज़ों में चेंज आया। फर्स्ट तो लाइक हम जब स्टेट चैम्पियनशिप खेलते थे तो उसमें मोस्टली जम्मू डिस्ट्रिक्ट या रियासी से मतलब बच्चे खेलने को आते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कट हुआ। पर जब से ये 370 का हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के जो अलग अलग, श्रीनगर से फिर बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, हर जगह से जो कश्मीर की लड़कियां हैं स्पेशली, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और अभी रिसेंटली हमारा स्टेट चैम्पियनशिप में कश्मीर की लड़कियों का गोल्ड मेडल भी आया है, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज है। और बाकी हम बात करें स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी निकाली है, जिसे हमें ऐसा होता है कि पढ़ाई अगर करेंगे तो तभी जॉब्स मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा चेंज है कि अब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें स्पोर्ट्स में भी अगर हम अपना बेस्ट देंगे और पढ़ाई को अगर हम थोड़ा साइड लाइन भी करेंगे तब भी हमारा फ्यूचर इज सिक्योर्ड। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को मोस्टली स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं डालते क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, नेशनल खेल लिया फिर उसके बाद क्या, मतलब उनका फ्यूचर आगे क्या है, मतलब एटलीस्ट दे नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्यूचर में। तो अब पेरेंट्स को भी वो डर नहीं है, लाइक दे आर ऑल्सो फ्री कि हाँ, हम बच्चों को भेजेंगे, वो इंडिया का नाम भी रोशन करेंगे पूरे देश में और साथ साथ उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। और बाकी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक मैं उस पर आती हूँ, लेकिन पहले जो आपने बात कही मुझे लगता है एक बार दर्शकों को बताना चाहिए कि देखिए ये नया कश्मीर है और ये अनुच्छेद 370 जब हटा और उसके बाद जो तब्दीली आई, तो आप बात करते हैं कि किस तरीके से जो आतंक है उसमें कमी आ रही है, किस तरीके से अमन चैन उसकी एक बयार बहती हुई यहाँ जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, कैसे जो आधी आबादी है महिलाएं उनको हक मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कैसे उद्यमियों के लिए नए मौके यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, कैसे पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है, कैसे किसानों को खेती के अंदर यहाँ पर सहूलियतें मिल रही हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स पर्सन है और ये बता रहे हैं जिस तरीके से यहाँ स्टेट के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आई हैं यहाँ पर एलजी साहब, उससे इन खिलाड़ियों को कितनी सहूलियतें मिली हैं? बबली, मुझे ऐसा लगता है नॉट ओनली एज स्पोर्ट्स पर्सन्स बट एज सिविलियंस ऑल्सो, जब से 370 हटा है तब से देयर इज लाइक पीस का माहौल है हर जगह। मोर ओवर मैं ये बोलूँगी कि लाइक श्रीनगर में जो बच्चे हैं दे हैव सो मच ज़ील। आई हैव सीन चिल्ड्रन, वो फुटबॉल खेलते हैं एंड दे हैव सो मच ज़ील, दे प्रैक्टिस एट नाइट ऑल्सो। तो जब उनका वो एनर्जी एक अच्छे वे में हम चैनलाइज तब कर पाएंगे जब देयर इज पीस अराउंड, जब यहाँ शांति है। एंड जब से 370 हटा है तब से आई हैव सीन नॉट ओनली इन जिम्नास्टिक्स बट एज शी सेड बहुत सारे और स्पोर्ट्स में भी बच्चे अब पार्ट ले रहे हैं एंड इट्स लाइक दे वांट टू डू। उनको चांस नहीं मिल पा रहा था बिकॉज वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बट नाउ जब उनको चांस मिल रहा है दे आर डूइंग लाइक सो गुड एंड आई वुड से दे वुड डू वंडर्स। बिल्कुल, वो एक डर, एक भय का माहौल था ना, मतलब परिवार वाले, माता पिता चाहते थे कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवाएं, लेकिन फिर डर भी लगता था बच्चे की सेफ्टी को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन बता रहे हैं कि अब वो डर नहीं है, अब भय नहीं है। मतलब श्रीनगर में रात में, जो बबलीन ने अभी जिक्र किया कि साहब फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर आपको बच्चे नजर आ जाएंगे, कभी सोच सकते थे आप? पहले 2019 से खुद सोचिए आप, क्योंकि अगर श्रीनगर की बात आती थी तो फिर बात आती थी साहब कर्फ्यू है, साहब हालात जो हैं वो बड़े तनावपूर्ण और टेंस्ड है, साहब कहीं पत्थरबाजी नहीं हो जाए, इस बात का डर है। तो उन तमाम काले अध्यायों को पीछे छोड़ते हुए ये नया जम्मू कश्मीर है, ये बदलाव की नई कहानी लिख रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। हौसले की ये नई उड़ान जो खिलाड़ियों के जरिए भरी जा रही है, मुझे लगता है कोच साहब के पास हमें आना चाहिए। कुलदीप जी, ये जो युवा हैं खास तौर से, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स कितना एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, ये बताइए जरा। और क्या फैसिलिटीज आप चाहते हैं कि मिलनी चाहिए? मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हम एक टैलेंट स्काउटिंग करते हैं, मैडम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस मंच के माध्यम से मुझे पता है कि ये पूरा युवाओं तक जाएगा और उससे बहुत चेंज मिलेगा। ये बेटी आपके सामने बैठी है जिसको दोनों हाथ नहीं है, ये वर्ल्ड की पहली एक ऐसी लड़की है एक फीमेल कैटेगरी में जो धनुष चलाती है और वो भी पैरों से, और जो हमारे जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की रहने वाली है। तो ये जो चेंज है
आज आप जम्मू कश्मीर की बेटी, किश्तवाड़ की बेटी, एक छोटे से गांव की बेटी, एक किसान की बेटी आज वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का परचम लहरा रही है। इस बेटी ने 11 महीने के दौरान, ये मैडम का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, ये 11 महीने के दौरान इस बेटी ने देश को 4 इंटरनेशनल मेडल दिलाने का काम किया है। अगर ये हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी और उनके प्रशासनिक ऑफिसर्स ने ये, और हमारे हॉर्नेबल जो हमारे एलजी साहब है मनोज सिन्हा जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा कि हम जैसे कोच को, मैं जब पहली बार यहाँ पे आया, मैं यूपी मेरठ से हूँ और मैं पौंडीचेरी में कोचिंग देता था, लेकिन जब मुझे ऑफर आया, मुझे पता लगा कि मुझे जम्मू कश्मीर में जाके सिखाना है, और मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूं, मैं कभी जम्मू कश्मीर नहीं आया जब मैं इंडियन आर्मी में था, लेकिन जब मुझे पता लगा मुझे जम्मू कश्मीर जाना है तो मेरे दिमाग में वही सब पिक्चर आई जो हम टीवी में देखते थे। लेकिन मैं आया, मैंने कभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा, और वो शांति का माहौल है यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और इतना अच्छा फैसिलिटीज है यहाँ पे, और कि जो बाहर स्टेट को देखने को मिलता है वो सब यहाँ पे है। तो कुलदीप इतना जी, प्यार मिला है मुझे यहाँ अब पे। आप टैलेंट ढूंढने के लिए कश्मीर के दूर दराज वाले इलाके जो हैं वहां पर भी जाते हैं, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है आपकी स्पोर्ट्स की, ये कटरा में है। तो कश्मीर के दूर दराज वाले गांव, वहां से भी कुछ ढूंढ कर लाए आप, जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी मैम, आपके सामने बैठी है बेटी जो कश्मीर की है, किश्तवाड़ की है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, जो हम जा करके वहाँ पे स्कूल, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मैं सभी जगह जाता हूँ माता वैष्णो देवी के माध्यम से, और जा करके बच्चों को वहाँ पर टैलेंट स्काउटिंग करते हैं। हमारा एक बैटरी टेस्ट होता है, वो हम टेस्ट करते हैं, और उन बच्चों को वहाँ पे फ्री अकोमोडेट करते हैं, फ्री इक्विपमेंट देते हैं, और ये बच्चे आज देखो इंटरनेशनल लेवल पे। और ये बेटी को आपको सुन करके आश्चर्य होगा, ये जम्मू कश्मीर की पहली बेटी है जो 2024 में एज ए फीमेल 2024 पेरिस ओलंपिक में शिरकत करेगी, और देश को इसने अभी पैरा ओलंपिक के लिए कोटा दिलाया है। और इसी के लिए जो सपना देख रही है ना शीतल, वो हम शीतल के अपने मुंह से सुनेंगे। क्या है सपना, क्या जीतना है? मेरा सपना है कि मैं अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाऊं ओलंपिक्स में। क्या बात, देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे मेहनत और लगन से करते रहिए, अपने लक्ष्य को साधते रहिए, यकीनन आप देश के लिए जो गोल्ड जीत कर लाना चाहती है ना, वो सपना साकार करके दिखाएंगी आप। आपका सपना क्या है श्रेया? मैम, मैं ओवरऑल फेंसिंग को डेवलप होना देखना चाहती हूँ। मतलब मेरा अपना सपना तो है, मैं इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और अपने आप को पोडियम पे देखना चाहती हूँ। पर ओवरऑल मैं बोलूँगी तो जो फेंसिंग है वो 1896 से ओलंपिक गेम्स है, बट इंडिया में वो 1990s में आई है। तो हम कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया वो लैक कर रही है। तो जो मोस्टली एथलीट्स है वो चाहते हैं हम फॉरेन ट्रेनिंग करें। तो मैं यही चाहती हूँ फेंसिंग इतना डेवलप हो जाए कि बाहर से जो लोग हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग करने के लिए आए। और इंडिया के जो मतलब अभी तक बस एक भवानी देवी है ओलंपियन फेंसिंग की इंडिया से, मैं चाहती हूँ आगे आने वाले 4 to 8 years में बहुत सारी लड़कियाँ लड़के ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें और मेडल भी जीतें। और आप बवलीन, आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज और चाहती हैं? क्या सपोर्ट आपको और चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन्स को ये एक दिक्कत आती है कि जितना उनको सपोर्ट चाहिए होता है उतना मिल नहीं पाता। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एलजी सर, क्योंकि जब से ही हैज़ टेकन ओवर द चार्ज तब से अंडर हिम द स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो कि पहले वी वर जस्ट ड्रीमिंग ऑफ। जैसे आई टेल अबाउट जिमनास्टिक्स। तो पहले जिमनास्टिक्स पिछले 20 साल से मेरे जो सीनियर्स हैं वो सीमेंट पे किया करते थे, लाइक कच्चे फ्लोर पे, एंड देन हमने जो कबड्डी मैच है उन पे प्रैक्टिस की है। बट लाइक 2 years 2 साल पहले एक स्पेशल मतलब जिमनास्टिक्स को डेडिकेटेड एक हॉल इनॉग्रेट हुआ जो कि सर एलजी सर ने ही किया। एंड उसके बाद सिर्फ रिदमिक जिमनास्टिक्स नहीं, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स, एरोबिक्स जिमनास्टिक्स, ये सब गेम्स भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं साथ ही साथ। तो एंड जहाँ तक आपने पूछा जैसे क्या और हो सकता है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू पुट 2 things फॉरवर्ड। पहली बात ये है कि द एनवायरनमेंट जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा हॉल है जो अब हमें मिला है, तो उसके आने से वी नो कि दिस इज़ द हॉल, वी हैव टू प्रैक्टिस हियर, वी हैव अ सिक्योरिटी कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर नाउ।
which for some reason, like I don't know who, but some people are trying to take away, like which is I would like to request LG sir that he should look into this, because इससे player के mental उनको mentally बहुत ज़्यादा affect करती है ये चीज़ें. Second thing is academics. Like we as sports person are not only doing sports, but हम पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं. तो there should be some academic benefit points for us स्पोर्ट्स के बेसिस पे, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए दोनों चीज़ों को एकोमोडेट करना साथ ही साथ में. नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर तो इस बात का ध्यान दिया जाता है. जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कुछ सहूलियत या एडिशनल मार्क्स स्पोर्ट्स पर्सन्स के तौर पर आप लोगों को नहीं मिलता, प्रेफरेंस नहीं मिलती है? मैम फॉर एग्जांपल अभी मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की है तो मैंने पंजाब से की. I could not do जम्मू में, even though we have a beautiful university here, जम्मू यूनिवर्सिटी. रीज़न ये है कि इतना सपोर्ट नहीं मिलता यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम जाकर मतलब खेल पाएँ अपने टर्म्स पे. जैसे मैं मतलब अटेंडेंस में लीनियंसी नहीं मिलती है, लीनियंसी एग्जाम्स में थोड़ा सा लीनियंसी कि हम थोड़ा देर लेट भी एग्जाम्स दे दें ड्यू टू आर कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग्स, वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे और हम लोग जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं. एंड इट्स नॉट लाइक हम लोगों को अच्छा लगता है बाहर जाना, बिकॉज हमारे लिए भी इट्स हेक्टिक टू गो आउट. बट अगर किसको अच्छा लगेगा अपना घर छोड़कर पढ़ने के लिए बाहर जाना, जब अपने यहाँ उतनी सहूलियत है लेकिन वो प्रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है जो दूसरी स्टेट में स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिल रहा है. आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? आप कहाँ पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? मैम आई एम डूइंग माई अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. अगेन पंजाब? यस मैम. और वजह यही जम्मू कश्मीर में क्योंकि हाँ मैम आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग फ्रॉम जम्मू ओनली, बट द रीज़न वाज कि अटेंडेंस वगैरह में इतना सहूलियत नहीं है. जैसे मैं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए हंगरी गई थी तो मेरा सेमेस्टर 1 के पूरा एग्ज़ाम्स मिस हुआ है. सो दे आर कोऑपरेटिंग पंजाब के कॉलेजेस कि मैं मतलब रीअपेयर कर पाऊँ एग्ज़ाम्स में. पर अगर हम देखेंगे जम्मू में तो काफ़ी सपोर्ट है, पर अगर एकेडमिक्स का देखेंगे जैसे आई एम ट्रेनिंग एट अहमदाबाद, तो मेरे को वो लीनियंसी नहीं है कि अटेंडेंस की मैं वहाँ ट्रेन कर पाऊँ और मैं चाहे मतलब एग्ज़ाम्स देने आऊँ. पर जैसे पंजाब में ऐसा है कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स देने आ सकती हूँ, तो वहाँ थोड़ा लैग कर रहे हैं बस. बाकी तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जी वो सब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब मुझे लगता है कुलदीप जी शायद यहाँ जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनके माइंडसेट में एक तब्दीली लाने की बहुत जरूरत है. मैडम इसमें मैं ऐड करूंगा, दोनों बच्चों ने श्रेया एंड बबलीन से मैं बिल्कुल एग्री हूँ. मेरे मतलब फ्रॉम 17 से बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन है, कुछ बच्चे MBA कर रहे हैं, लेकिन वो सारे बच्चे यहीं पढ़ते थे और उनको यहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना पड़ा. अभी सारे बच्चे मतलब कुछ LPU में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लुधियाना, सॉरी जलंधर, एंड कुछ बच्चे JNDU में है, अमृतसर में. और अभी रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ में हुए वहाँ पे मेरे बच्चों ने 4 मेडल जीते. वो चारों मेडल मेरे जम्मू कश्मीर को आने थे, लेकिन वो गए किसको? पंजाब को, बिकॉज बच्चे पंजाब में पढ़ते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी को चला गया. तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा फैसिलिटीज़ मिले तो हमारे बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, हमारे मेडल हमारे पास ही आएंगे और वो सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ मिले. मुझे लगता है इस मंच के जरिए ये एक महत्वपूर्ण सुझाव जो निकल कर आया है, इस पर जरूर ध्यान देगा जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर खासतौर से वो छात्र जिनमें प्रतिभा है, जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं या दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर उनको कुछ सहूलियत और उनके लिए कुछ आसानी जरूर हो. मेधावी छात्र हैं, देखिए नाम तो रोशन कर रहे हैं. और जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं कि मेडल जीतते हैं वो, और अफसोस फिर इस बात का होता है कि वो मेडल जो है वो जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस के खातों में नहीं आता है, दूसरे राज्यों के खातों में चला जाता है. कुल मिलाकर आप लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर प्रेरणा स्रोत होंगी. जो कश्मीर की बेटियां हैं खासतौर से उनको इंस्पायर करने के लिए आप लोगों के पास मंत्र क्या है? किससे शुरुआत करें? बबलीन, श्रेया, कौन शुरुआत करेगा? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है 3 चीज़ें हैं जो कि लड़कियों को या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अपने लाइक दे शुड हैव इट. फर्स्ट इज़ हार्ड वर्क, दैट इज़ कि आपको कॉन्स्टेंटली हर दिन हार्ड वर्क करना है. देन यू शुड हैव पेशेंस अबाउट कि आपने जो हार्ड वर्क किया है इट विल पे यू ऑफ. कभी ना कभी यू जस्ट हैव टू वर्क. इट्स नॉट, स्पोर्ट्स इज़ नॉट ईजी, इट्स हार्डर देन अकेडमिक्स इवन आई वुड से. कि आपको हर दिन अपनी बॉडी को यू हैव टू ब्रेक योर बॉडी, यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट देयर.
तो इसीलिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड देन यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर इट. You have to believe in the people who believe in you, like your coaches, your parents, who are like, it's not only you who do all the work, it's the people who are at the back of you. सबसे important काम I think उनका ही होता है. And then you have to be constant about what you do. 1 साल 2 साल नहीं, it takes years and years to build something together. So that is the mantra, as you said. अनुशासन चाहिए, Yes. संयम चाहिए, लगन चाहिए, Exactly. और फिर आप जो भी चाहें उसको हासिल कर Yeah, सकते you should believe in yourself. हैं. That's बहुत the खूबसूरत मंत्र आपने best दिया है. thing. श्रेया, मैं बवलीन दीदी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें कुछ भी करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स है या कोई और भी सेक्टर है, हमें हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है. जैसे कई बार स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ में होता है कि एक कंपटीशन हार के लाइक हमें हो जाता है नहीं, वी शुडंट डू इट फर्दर. पर वही है, अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे. और मैं एक मुहावरा बोलना चाहूँगी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. तो ये काफ़ी देर से चला आ रहा है, पर मैं यही बोलूँगी पेरेंट्स को कि अब ऐसा नहीं है. जो कि स्कीम वगैरह स्पोर्ट्स पॉलिसी सब निकाला है, तो आपके बच्चों का फ्यूचर, खासकर लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों का होता है ना कि लड़की इंडिपेंडेंट हो, तो कश्मीर की लड़कियां, जम्मू की लड़कियां, कि अगर आप स्पोर्ट्स में भी आएंगे तो आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है इन हैंड्स ऑफ जेके गवर्नमेंट. मतलब आप पूरा अपना लगन कर सकते हैं. तो वो मैं बोलना चाहूँगी. अच्छा, आप ये बात पहले भी कर चुके हैं कि सब जम्मू की लड़कियां, रियासी की लड़कियां, कश्मीर की लड़कियां, तो ये जो अलग अलग रीजन्स हैं, इन रीजन्स की लड़कियों में भी कुछ फर्क है क्या? इनके माइंडसेट में भी कुछ फर्क नजर आता है क्या? मुझे लगता है लड़कियों के माइंडसेट में नहीं है, पर थोड़ा सा पेरेंट्स के माइंडसेट में Parents के होता है. mindset में होता है. मतलब और वो अब वो बदल रहा है. हाँ मैम, अब बदल रहा है. जैसे पेरेंट्स का भी गलती नहीं है ना. इफ़ यू सी कि अगर उनको अपने बच्चों का एट लास्ट दे वांट देयर फ्यूचर टू बी सिक्योर्ड, और अगर जो गवर्नमेंट इतना पॉलिसीज़ निकाल रहा है तो पेरेंट्स के माइंडसेट में भी चेंज हो रहा है. और लड़कियां तो किसी भी क्षेत्र में देखोगे वो कर रही हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो या कल्चर हो. तो वही अब मतलब काफ़ी चेंज जम्मू में और कश्मीर में पूरा J&K बदल रहा है. और शर्मीली शीतल देवी जी, आप जल्दी से बताइए, आप क्या कहेंगी? बदलता कश्मीर, आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या लग रहा है? क्या चेंज दिख रहा है? शीतल देवी यही कहना चाहेगी कि आज शीतल देवी की तरह, मेरा शीतल देवी की तरफ से और मेरी तरफ से, मैं शीतल देवी का कोच, मैं सब बच्चों से यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स और कोई भी फील्ड में हो, ये एक तपस्या है. और एक हिंदी का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रस्सी आवत जात है पत्थर पड़त निशान. मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि करत करत अभ्यास के, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप उसको बहुत शिद्दत से करते हैं. जैसे कि एक मंदिर का पुजारी सुबह उठ करके शिद्दत से वो एक पूजा करता है एवरीडे. अगर आप ऐसे ही, जैसे एक खिलाड़ी, जैसे कि ये बेटी बवलीन कौर, श्रेया एंड शीतल आज सबके सामने बैठे हैं और ये इंडिया की क्रीम एथलीट है. तो आप मेहनत करें, किसी भी फील्ड में हो, आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी. बहुत शुक्रिया आप सभी का. तो जोरदार तालियां इन जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से ये हौसले की नई उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं और अपने सपनों के आकाश पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखती हुई नजर आ रही हैं. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन. इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. ABP न्यूज आपको रखे आगे.